हर साल की तरह इस बार भी यही सोच रही हो, कल से पक्का सफाई शुरू करूंगी। तो भैया कल कब आएगा? अगर तुम भी दिवाली क्लीनिंग के नाम से बस थक जाते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए जादू जैसा मोटिवेशन बूस्टर है। चलो एक बार दिल से बोलो, इस दिवाली सफाई सिर्फ ऑप्शन नहीं, मिशन है। हाय, मैं हूँ नेहा और ये है मेरा नया सफर एवरीडे स्पेशल विद नेहा, जहाँ हर दिन बनेगा खास। हर दिन बस यही सोचने में निकल जाता है, घर की क्लीनिंग करनी है, पर मूड कब बनेगा? मन में लगातार एक ही आवाज आती है, यार दिवाली आ रही है, सफाई करनी पड़ेगी। पर उसी मोमेंट में दूसरी आवाज बोलती है, कल कर लेंगे, आज तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। और ये कल पता नहीं कितने हफ्तों में बीत जाता है, पर क्लीनिंग स्टार्ट ही नहीं हो पाती। रील्स देख के लगता है सब लोग अपना घर म्यूजियम बना रहे हैं और हम यहाँ सोच रहे हैं कि सफाई कब करनी है। पहले कौन सा कोना चुने, कहाँ पर झाड़ू लेके घुसे, कौन से कबर्ड की क्लीनिंग शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें, भैया कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। बट लेट मी टेल यू, तुम्हारा इशू क्लीनिंग का नहीं है, स्टार्ट करने का है। तुम्हारा दिमाग ये नहीं सोचता कि एक सेल्फ साफ करनी है, तुम सोच लेते हो पूरा घर रेनोवेट करना है। और इसी ओवरथिंकिंग में हम थक जाते हैं बिना कुछ किए ही। एक सीक्रेट बताऊं, जो लोग दिवाली क्लीनिंग टाइम पे कर लेते हैं उनके पास कोई मैजिक नहीं होता, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास होते हैं। बस वो लोग सोचने से ज्यादा काम करने में बिलीव करते हैं। वो सोचते नहीं, बस उठ के करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया? तुम कहते हो काम ज्यादा है, टाइम नहीं मिलता। पर नेटफ्लिक्स पे एक सीजन में 10 एपिसोड देख लिए, पूरा दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, मूड नहीं बन रहा है। भाई मूड बनता नहीं है, मूड बनाया जाता है। और हाँ, ये भी सच है, कभी कभी हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि काम स्टार्ट ही नहीं करते। अरे छोटा सा स्टार्ट तो करो, एक ड्रॉर से, एक शेल्फ से, एक टेबल से। तुम्हारे घर का मेकओवर एक ही दिन में नहीं होगा, पर हाँ एक दिन जरूर होगा अगर तुम इसको शुरू करो तो। सबसे पहले तो इसको अपनी एक वाइब में बदलो। सफाई बोरिंग तभी लगती है जब तुम उसे बोरिंग बना देते हो। अपना प्लेलिस्ट बनाओ, दिवाली क्लीनिंग एंथम्स। चलो अब आपको ना एक कहानी सुनाती हूँ जो है घर के असली बॉस यानी हाउसवाइफ के दिल से जुड़ती हो। वो कहानी जो बस साफ सफाई ही तो करनी है, कहने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। सुनो, दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी क्या? पति ने पूछा टीवी के सामने बैठकर रिमोट घुमाते हुए। हाँ बस कर रही हूँ, मुस्कुराकर जवाब दे दिया सीमा ने। लेकिन अंदर कुछ चुभा। सीमा कोई सुपर वुमेन नहीं थी, बस एक आम सी हाउसवाइफ जिसके लिए दिवाली की सफाई किसी त्योहार से कम नहीं थी। लेकिन त्योहार मनाने वालों में उसका नाम अक्सर आखिरी लिस्ट में आता था। घर भर की जिम्मेदारी, सबकी पसंद नापसंद, हर कोना चमकाना, और फिर भी कोई पूछेगा इतना क्या किया, बस झाड़ू पोछा ही तो किया। पर इस साल कुछ बदला था। जब पहले दिन वो किचन के स्लैब पर झुकी तो पीछे से उसका फेवरेट पुराना गाना बजा, रात कली एक ख्वाब में आई। वो अचानक मुस्कुरा पड़ी, क्यों ना इस बार सफाई को थकावट का काम नहीं, अपना टाइम बना लूं। और वहीं से शुरू हुआ उसका खुद का प्लेलिस्ट, दिवाली क्लीनिंग एंथम्स। हर अलमारी खोलते हुए लव यू जिंदगी, फर्श पोंछते हुए सेनोरिटा, पुराना गागा छाटते हुए पटाखा गुड्डी, और पर्दे बदलते वक्त देसी गर्ल। अब सफाई सिर्फ सफाई ही नहीं, एक मूड बन गई थी। जब बेटे ने कहा मम्मी ये गाना सुनते हुए तो आप नाच भी रही हैं, तो वो हंस दी। हाँ, सफाई में तो सभी थिरक सकते हैं। शायद पहली बार उसने दिवाली को सिर्फ दूसरों के लिए नहीं मनाया, बल्कि खुद के लिए भी मनाया। और उसे एहसास हुआ कि ये घर सिर्फ दियों से नहीं, उसके जैसे दिलों से रोशन होता है। कहानी को सुनाने का मोटिव यही है कि जब भी आपको सफाई बोरिंग लगती है तो तुम सिर्फ उसको एक काम मत समझो। एक बार अपनी बीट्स, अपना प्लेलिस्ट और थोड़ा सा स्वैग मिलाओ तो हर झाड़ू भी बनेगा माइक और हर कोना बनेगा स्टेज। इसके साथ ही अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो।
सफाई सिर्फ काम नहीं है, ये है एक संस्कार। हमारे भारतीय घरों में सफाई सिर्फ महज एक जिम्मेदारी नहीं है, ये तो है एक परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दादी जब लकड़ी के बक्सों को पोंछती थी तो बस धूल नहीं हटाती थी, बल्कि उस बक्से में बंद यादों, कहानियों और अपने समय के सपनों को भी छू लेती थी। माँ जब पर्दे उतारती थी तो साथ ही बीते साल की थकावटें, शिकवे और तनाव भी झटक देती थी। और अब जब हम करते हैं वही काम, गैस की सफाई से लेकर खिड़की के किनारों तक, तो ये सिर्फ घर को चमकाना नहीं होता, बल्कि मन को हल्का करना होता है। सफाई के दौरान जब हम एक एक सामान को छूते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने क्या क्या सहेज कर रखा है और क्या क्या हमें छोड़ देना चाहिए। और ये सिर्फ चीजों पर नहीं, हमारे विचारों पर भी लागू होता है। जब हम बच्चों को बोलते हैं आओ अपनी अलमारी खुद संभालो, तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ माँ करके नहीं देगी, कुछ चीजें तुम्हें खुद भी सहेजनी होंगी। जब हम पति से कहते हैं थोड़ा मदद कर दो, तो वो सिर्फ झाड़ू पकड़ाना नहीं होता, वो साथ निभाने का एक अनकहा इशारा होता है। और जब सब सो जाते हैं और हम अकेले किचन की आखिरी टाइल्स भी चमका देते हैं, तो वो पल कोई नहीं देखता, लेकिन वही पल हमें सबसे ज्यादा अपनी ताकत का एहसास कराता है। दिवाली की सफाई बाहर के अंधेरे के लिए नहीं होती, वो तो हमारे अंदर के कोनों के लिए होती है। पुराने बिलों की पन्नियों के बीच छुपी उलझनों को सुलझाना, टूटे हुए बर्तनों के साथ जमा हुई कड़वाहटों को फेंकना और हर कोना चमकाते हुए यह सोचना कि इस बार सिर्फ घर नहीं, हम खुद भी थोड़े और साफ, थोड़े और बेहतर हो गए हैं। यही तो है असली त्योहार की तैयारी। तो जब कोई कहे इतनी मेहनत किस लिए, तो मुस्कुराकर कहना क्योंकि रोशनी वहां नहीं टिकती जहां कोने मैले होते हैं, और सफाई से बड़ा कोई सजावट का सामान नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, सफाई एक नया साइकिल शुरू करती है, हर कोने में छुपी हुई पॉसिबिलिटीज को जगाती है। जब हम सफाई करते हैं तो हम अपने लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली। घर की रोशनी दीवारों से नहीं, इरादों से तय होती है। इसलिए ये मत देखो घर छोटा है या बड़ा है, कितने कमरे हैं, कितनी बालकनियां हैं या कौन सा सोफा नया है। देखो कि कितने कोने ऐसे हैं जहां तुम्हारा अपनापन आज भी चमक सकता है। वो कोना जहां माँ की पुरानी पूजा की थाली रखी है, या वो दराज जिसमें बच्चों के पुराने स्केच बिखरे पड़े हैं, वही तो असली दिवाली बसती है। और जब बात करने की बारी आए तो अपने मन के कोनों की भी सफाई कर लो। जो दिल भारी करता है उसे हल्का कर दो। कोई कहे इतनी मेहनत क्यों करती हो, तो मुस्कुराकर कह देना क्योंकि मैं अपने घर में रोशनी सिर्फ दियों से नहीं, अपने जज्बे से भरना चाहती हूँ। कल का इंतजार मत करो, कल सिर्फ एक तारीख है, लेकिन आज तुम्हारे पास वक्त है, हिम्मत है और वजह है। क्योंकि घर को संवारना कोई छोटा काम नहीं है, ये अपने अस्तित्व को जगह देना है। और जब तुम खुद अपने हाथों से हर कोना सजाती हो, तो दरअसल तुम अपने अंदर की उस औरत को सजाती हो जो साल भर दूसरों के लिए जीती है और अब चाहती है कि कुछ पल सिर्फ अपने लिए भी चमके। इसलिए झाड़ू उठाओ, प्लेलिस्ट चलाओ और दिल खोल कर कहो इस साल की दिवाली मेरी भी है। एंड आई एम श्योर कि आपका मन सफाई करने का डेफिनेटली कर गया होगा। तो फिर देर किस बात की, उठाओ झाड़ू, अपना फेवरेट गाना लगाओ और शुरू हो जाओ। याद रखो, सफाई सिर्फ घर को ही नहीं, हमारे मन को भी फ्रेश कर देती है। जब आप अपने हाथों से हर कोना चमकाओगी, तो जो सुकून और खुशी अंदर महसूस होगी, वही असली इनाम है। तो इस दिवाली सफाई को बर्डन मत समझो, इसे अपना फेवरेट टाइम बना लो, जहां आप अपने लिए थोड़ा पल निकालती हो, खुद को प्यार देती हो और अपने घर को अपने हाथों से सजाती हो। चलो झाड़ू उठाओ और अपनी खुद की दिवाली क्लीनिंग एंथम शुरू करो। और याद रखो, एक छोटी सी शुरुआत कभी भी बड़ी बदलाव ला सकती है। आज की सफाई कल की खुशियों का रास्ता बनाती है। तो मुस्कुराओ, गाते जाओ और अपनी जिंदगी को थोड़ा और रोशन बनाते जाओ। हर छोटा कदम एक नई उम्मीद जगाता है और हर साफ कोना अपने साथ एक नई कहानी लाता है। तो बस आज से ही अपने घर को और अपने दिल को चमकाने का फैसला करो। और कैसे स्टार्ट करनी है, इसके लिए इससे पहले मैंने वीडियो पोस्ट किया है, उसमें मैंने 10 टिप्स बताए हैं, उनको फॉलो कर लीजिए, आपकी दिवाली क्लीनिंग में काफी
हेल्प हो जाएगी। तो उसका लिंक मैं या तो आई बटन में दे दूंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बस इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो, आपको मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपने अपनी दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट कर दी? अगर हाँ, तो कहाँ से और कैसे? तो मैं नेहा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए रूटीन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।